देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए भारत 16 न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं भारत 16 न्यूज। दंतेवाड़ा जिले के पदस्थ ऑफिसर अपने कर्मचारियों से न केवल बंगलों में झाड़ू पोछा लगवाते बल्कि उनके घरों में पाले गए पालतू कुत्ते भी सरकारी ऑफिसर के भृत्यों से ही नहलवाए जाते। इस बात का खुलासा सरकारी कार्यालय के पदस्थ भृत्य ही कर रहे हैं। देखिए दंतेवाड़ा से हमारे संवाददाता मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में पदस्थ अफसर अपने कर्मचारियों से न केवल बंगलों में झाड़ू पोछा लगवाते हैं बल्कि उनके घरों में पाले गए पालतू कुत्ते भी सरकारी ऑफिस के भृत्यों से ही नहलवाए जाते हैं। ये हम नहीं कहते बल्कि इस बात का खुलासा सरकारी कार्यालयों में पदस्थ भृत्य ही कह रहे हैं। अफसरों द्वारा कराए जा रहे इन कार्यों से परेशान भृत्यों ने मंगलवार की शाम डिप्टी कलेक्टर आरपी चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दंतेवाड़ा में संयुक्त जिला कार्यालय के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों ने मंगलवार की शाम अचानक ही डिप्टी कलेक्टर आरपी चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साथ ही उन पर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि छुट्टी लेने पर उन्हें बेवजह ही परेशान किया जाता है। कार्यालय में पदस्थ या संलग्न कर्मचारियों को बिना किसी आदेश के अफसरों के बंगले में ड्यूटी लगा दी जाती है। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभी कार्यालयों के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी शाम के वक्त कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गए। सभी ने डिप्टी कलेक्टर आरपी चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के लोगों की माने तो शासन द्वारा जो अवकाश उन्हें दिया जाता है उस अवकाश के दिन भी आरपी चौहान काम करने को मजबूर करते हैं। आरपी चौहान पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि वे ड्रेस में आने के लिए कहते हैं लेकिन गणवेश की व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की जाती। गणवेश नहीं पहनकर आने पर तनख्वाह भी काटी जाती है। जिस कर्मचारियों की बंगलों में ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ हाजिरी रजिस्टर नहीं होती, लिहाजा कार्यालय में भी उनकी हाजिरी नहीं लग पाती और न ही बंगले में। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के नेताओं ने डिप्टी कलेक्टर चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस भृत्यों की ड्यूटी अफसरों के बंगलों में खाना पकाने के नाम पर लगाई जाती है वहां उनसे घरों के पालतू कुत्ते तक धुलवाए जाते हैं। साथ ही किसी अफसर के घर पर महिला परिजन नहीं होने पर उनसे झाड़ू पोछे तक लगवाए जाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह के घृणित कार्य करने के बाद भी उन्हें उनका मेहनताना देने में आनाकानी की जाती है। इधर इस मामले में डिप्टी कलेक्टर आरपी चौहान का कहना है कि कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नियम के तहत प्रदान किए जाते हैं। इधर बंगलों में पोछा लगवाने और कुत्तों को नहलवाने के सवाल पर उनका कहना था कि मेरे बंगले में किसी की ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मैं संकु कर्मा, लघु वेतन शासकीय चतुर्थ कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष दंतेवाड़ा। सर, इसमें शिकायत ये है कि हमारे कई विभागों में और संयुक्त जिला कार्यालय में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन कर्मचारियों को बिना आदेश का बंगला में संलग्न किया जाता है, अटैच किया जाता है। अटैच के नाम से बिना आदेश का यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पदस्थ किया जाता है। उसके बाद अगर वो कर्मचारी अपने हक का अवकाश के लिए अगर जाता है तो आप देख सकते हैं इसमें सीधा सीधा प्रभारी अधिकारियों का एक या दो दिन का आकस्मिक अवकाश लेते हैं तो वहाँ भी अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो सर, पहला हमारा मांग ये है कि शासन जो हमारा अवकाश का पात्रता जो दे दिया है, कर्मचारी साल में कितना आकस्मिक अवकाश का उपयोग कर सकता है, तो उसी के अनुसार एक जो हमारी विधवा कर्मचारी है वो बंगला ड्यूटी में थी, उसका आवेदन में भी अस्वीकृत लिख दिया गया है। और एक कर्मचारी साथी भाई है जिसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था। तो आप बताइए सर, क्या बच्चा हॉस्पिटल में मर रहा है उस पीरियड में क्या वो कर्मचारी अधिकारी का घर का गेट में आकर खटखटाएगा? क्या वो उनका कहना है कि नहीं आकर के हमको बताना था, यहाँ आकर के या फिर फोन करके बताना था? तो भैया, अगर नेटवर्क नहीं है या कवरेज से कहीं आदमी बाहर है तो क्या बच्चा को हॉस्पिटल में छोड़ेगा? घर में छोड़ के क्या अधिकारी के घर में आए? और कहीं कहीं ऐसा है सर, बंधक मजदूर की तरह बंगला ड्यूटी किया जा रहा है। अधिकारी घर में आता है,
तो अधिकारी का अगर पत्नियां घर में है तो हमारे कर्मचारियों को पोछा लगवाना, झाड़ू लगवाना, भैया उसका काम। अगर वो अर्दली है तभी वो बंगला ड्यूटी करेगा, अगर वो भृत्य है तो ऑफिस का ड्यूटी करेगा। मतलब भृत्य लोगों को बेवजह अपने निवास में जी जी जी, ये भृत्य लोगों को भी बंगले में खाना बनाने के लिए रखे हैं। खाना बनाने के नाम पे रखने के बाद कई जगह तो ऐसा है छोटे कर्मचारियों से कि कुत्ता भी नहलाया धुलाया जा रहा है। ये कहाँ तक नियम है? किस अधिकारी ये बहुत से अधिकारी लोगों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अवकाश, अर्जित अवकाश स्वीकृति के तो अधिकारी हमारे यहाँ पर कलेक्टर सर हैं, और ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं मिलेगा जो विधिवत समय से आवेदन किया हो और उसको अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ हो। कुछ प्रकरण में ये होता है कि अवकाश का उपभोग करके आते हैं, बैक डेट से आवेदन देके या बाद में आवेदन देके कुछ एक दो ने चाहा कि स्वीकृति हो, वहां अगर स्वीकृति में नहीं मिले तब लोगों को लगता है कि रोक रहा है। तो जो नियमता है कि समय अवधि दिया गया है, ये अगर चाहिए तो आपको 21 दिन पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा, और अगर उसको भी हम लोग अभी काफी शिथिलता से लेते हैं कि कम से कम जब छुट्टी में गया उसके पहले भी आवेदन मिल जाता है, उसको भी हम लोग उदारता पूर्वक कंसीडर कर रहे हैं। सर, कुछ कर्मचारी का कहना है कि उनकी बंगले ड्यूटी लगा दी जाती है, वहाँ कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होता, इस वजह से उनका जो तनख्वाह है वो भी बन नहीं पा रहा है। इसमें सबसे पहला चीज तो मैं बताऊंगा कि मेरे बंगले में किसी का ड्यूटी नहीं लगा है, और न ही मैंने किसी को बंगले ड्यूटी में भेजा हुआ है। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनसे घर में, अफसरों के घर में झाड़ू पोछे लगवाए जाते हैं, उनके कुत्ते भी धुलवाए जाते हैं। क्योंकि हमने किसी का बंगला ड्यूटी लगाया नहीं है और न ही मेरे यहाँ कोई बंगला ड्यूटी में है, इसलिए इस समय भारत 16 न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए भारत 16 न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।